हटा दीजिए। हेलो आज जब मैं अपने इन तमाम रुकी ना, हम थोड़ी देर में कर देंगे कार्यकर्ताओं को तमाम जुझारू कार्यकर्ताओं को इस तपती धूप में देख रहा हूँ तो मुझे एक शेर याद आता है और शेर के माध्यम से मैं बहुत ही कम शब्दों में मैं अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का बाजाबता बखान कर देना चाहता हूँ। समझेंगे, हमारे युवा साथी भी हैं, यहाँ पे नौजवान साथी हैं, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता पुराने भी हैं। संभवतः हमारे इस शब्द को हमेशा संजोए रखेंगे कि अय्याम जिंदगी के, दोस्तों गौर करना, अय्याम जिंदगी के कुछ हमने ऐसे काटे, अय्याम जिंदगी के कुछ हमने ऐसे काटे, कुछ आह आह करके, कुछ वाह वाह करके, कुछ वाह वाह करके। बड़े ही दर्द पीड़ा, आह और वेदना को झेलना हमारे परिवार का ये आदत बन गया है। शुरू से, जब से हमारे अनुज ने उस अपराधी के खिलाफ यहाँ लड़ाई ठानी, तब से शायद हर कोई जानता है, इस क्षेत्र के, इस परिक्षेत्र के सब लोग जानते हैं कि मेरा पूरा परिवार पढ़ने लिखने वाला परिवार था। मेरे पिताजी उस जमाने में अच्छे चिकित्सक थे, अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन हम दोनों भाई भी हम भी किसी न किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ करके टेक्नोक्रेट बने। मेरा छोटा भाई भी अनुज, जो मारा गया उन अपराधियों के हाथ से, अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। लेकिन हमारे वंशजों में एक ये कमी कहें या इसे आप सबासी दें, समाज सबासी दे कि अन्याय अत्याचार कभी भी हमारा तमाम ये शकरवार वंशज बर्दाश्त नहीं करता है। जब मशरक की धरती पर अन्याय अत्याचार, खुलेआम लोगों का कत्ल होने लगा, तो उस परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हमारे अनुज ने बीड़ा उठाया अपनी पढ़ाई को छोड़ करके। नहीं तो आज वह कहीं डॉक्टर रहता, मैं जानता हूं। पढ़ाई को छोड़ करके और आप सबों के समाज के सेवा के लिए आपके बीच में आया। आपने उसे समाज सेवा का अवसर भी दिया, वह समाज का सेवा भी किया। अन्याय अत्याचार जिस समय यहाँ लोग सुबह निकलते थे तो शाम को घर आएंगे कि नहीं, उस समय वह बड़े ही पुरजोर ढंग से यहाँ के अपराधी तत्वों का सामना करते करते आप सबों ने उसके कंधे पे अच्छी जिम्मेवारी दी कि बेटा अशोक, तुम जाओ, तुम्हारे कंधे पे समाज सेवा के लिए हम लोग बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन वह कातिल जो आज जेल में है,
वह अवसर नहीं दिया, मौका नहीं दिया। महज 3 महीने के अंदर ही हमारे अनुज को वह परमात्मा के यहाँ भेज दिया। मैंने भी ठाना था कि उस कातिल को का कत्ल कानून के दायरे में कैसे किया जाए। मैं बाजाबता इस कानून की लड़ाई लड़ा और कानून की लड़ाई कैसे लड़ा उसका सब कोई आज वह देख रहा है। मेरे दोस्तों, मैं आप सबों से कहा कि चंद शब्दों में मैं अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक शेर के माध्यम से कह दे। मैं आपको कह दिया कि हमारे परिवार का यही पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब हमारे समाज रात दिन आगे की ओर बढ़ रहा है। नित्य नए अन्वेषण हो रहे हैं। विज्ञान का युग है। विज्ञान प्रगति के पथ पे चल रहा है। हर व्यक्ति, हर मानव चाहता है विकास। इस देश का, इस समाज का कैसे समाज में आमूल चूल परिवर्तन कैसे लाया जाए। हमारे मिथिलेश छोटा हमारा भाई लगेगा, बड़ा ही कम शब्द में उसने उल्लेख किया इस मसरक के परिप्रेक्ष्य में कि कभी जो बंदूकें गरजा करती थी, अब मसरक में बंदूकें नहीं गरज रही हैं। उसको हमारे भाई तारकेश्वर ने शांत कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान बुजुर्गों, आज जो लड़ाई हम लोग छेड़े हैं, प्रजातंत्र की लड़ाई, डेमोक्रेसी की लड़ाई, समाज आगे कैसे बढ़े, हम आगे कैसे बढ़े, ये बिहार प्रगति के पथ पर कैसे जाए, उसके लिए हमारे तमाम, जो मैं भी गाँव में जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में जाता हूँ, तमाम लोग कहते हैं, मैं इस दल में नहीं था, मेरे दल, जो मेरा पारंपरिक दल था राष्ट्रीय जनता दल, उस दल में कुछ अपराधी तत्व के लोग घुस गए थे, तो मैं अपने आप को अलग करके ये लंबी लड़ाई लड़ी। किंतु जब मैं जाता हूँ आज के परिप्रेक्ष्य में गाँव में, तो सब लोग कहते हैं, ये खास करके नौजवान बच्चे कहते हैं, जो कि झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हमसे कहते हैं कि भैया, चाचा, रउआ काहे ना जो राउर पहिलका पार्टी रहे लालू जी, चाहे कांग्रेस, जे समरस समाज के स्थापना करेला, समरस समाज के स्थापित करेला, बहुत बड़ा लड़ाई लड़लक। रउओ लोग समरस समाज के स्थापना करेला, बहुत बड़ा लड़ाई लड़नी। काहे ना रुआ वो लोग से बात करत हरी, वो पार्टी में जाता नहीं। तो मैं उन तमाम नौजवान बच्चों से कहा कि घबराओ नहीं बेटा, बहुत कम समय में, अल्प समय में मैं उस दरवाजे को खटखटाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वह दरवाजा जो लालू जी का दरवाजा है, जो समरस समाज की स्थापना करना चाहते हैं, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उस लालू जी के दरवाजे के पास एक बड़ा ही नौजवान लड़का उनका खड़ा है, वह है तेजस्वी। तेजस्वी हम लोगों की आवाज को निश्चित रूप से सुनेगा और वह आज तेजस्वी हम लोगों की आवाज को सुनकर और हमारे भव्य चांदनी देवी को एक सिंबल दिया, लालटेन छाप। मेरे दोस्तों, मेरे बड़े बुजुर्गों, बातें बहुत कहनी है, लेकिन आज चूंकि कार्यकर्ता सम्मेलन, मैं बड़ा ही हर्षित हूँ, बड़ा ही उत्साहित हूँ कि आप सबों ने पूरे मिजाज के साथ तमाम हमारे बनियापुर के सभी धर्म के लोग, सभी परंपरा के लोग, सभी जाति बिरादरी के लोग, मैं जाति और बिरादरी में खास करके विश्वास नहीं करता। मैं कभी भी जमात की राजनीति किया हूँ, जमात के विषय में सोचा हूँ, चाहे वह राजपूत हो, गुंजार हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो। मैं एक ही बात जानता हूँ
कि गरीब होना सबसे बड़ा ये समाज की जो बात है, इस गरीबी को कैसे हटाया जाए। तो मैं उन तमाम नौजवान बच्चों के पास जब गया तो तमाम बच्चों की आवाज सुन करके मैं कहा कि मैं उस दरवाजे को खटखटाऊंगा, और वह दरवाजा हम लोगों के लिए खुल गया। जैसा कि मैं कहा कि दरवाजा खुलने के पश्चात हमारी भव्य को तेजस्वी जी ने सिंबल दिया। मैं आप तमाम कर्मठ कार्यकर्ताओं से आज चूंकि कार्यकर्ता सम्मेलन आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि SIR के कारण जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं किसी सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पे काफी पढ़े लिखे हैं, काफी इंटेलेक्चुअल है। सब लोग जानता है कि SIR का भी एक समय होता है, वह 1 बरस 2 बरस उसमें समय लगता है इलेक्टोरल सिस्टम को सुधारने के लिए। लेकिन अल्प समय में अगर ये आप थोपते हैं कि नहीं इसमें से इतने नाम निकाले जाएं, तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी मैंने चिट्ठी भी लिखी थी कि अल्प समय में इस इलेक्टोरल सिस्टम को नहीं सुधारा जा सकता, इसके लिए बहुत सारा समय चाहिए। कहीं ना कहीं आप मलाफाइडी हैं, आपका इंटेंशन गलत, चाहते थे कुछ और करना, लेकिन महागठबंधन ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। लंबी लड़ाई लड़ने का परिणाम ये हुआ, जो हमारे नौजवान बच्चे जो इच्छुक हैं कि महागठबंधन को वोट दें, उनका नाम नहीं हटा। वरना अगर महागठबंधन राहुल जी, तेजस्वी जी, सारे जमात के लोग, हमारे कम्युनिस्ट लीडर्स अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव नहीं बनाते तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान साथियों का नाम आज वोटर लिस्ट से कट गया रहता। तो आपने बहुत बड़ी ये लड़ाई लड़ी और आप जीते। उसी तरह मैं चाहता हूं कि अब कम समय में हम ये चुनाव कैसे जीते। कम समय में हमारे नेता ने बहुत बड़े सिस्टम पर प्रहार करके, जो ऑटोनोमस सिस्टम है उस पर प्रहार करके और लड़ाई जीत ली। मैं आप तमाम कर्मठ कार्यकर्ताओं, अपने बड़े बुजुर्गों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आज ही से प्रतिबद्ध हो जाइए। हमारे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, बहुत सारे चले भी गए हैं, लेकिन संदेश मैं देना चाहता हूं कि आप अगर बड़े नेता आपकी लड़ाई को जीत सकता है, तो आप बड़े नेता के लिए आपको भी लड़ना होगा। वह लड़ाई कहाँ होगी? वह लड़ाई आपके घर में, आपके गांव में, आपके बूथ पर होगी। बूथ जीतिएगा। मैं तमाम यूथ से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर आप बूथ जीतते हैं तो निश्चित रूप से आप चुनाव जीतेंगे। हमारे बहुत सारे साथी ने कहा, तमाम नेताओं ने कहा कि अगर आप अपने अपने बूथ के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि महागठबंधन के नीति और सिद्धांत को बताइए, तो जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी नौजवान साथी हैं, वो निश्चित रूप से उत्साहित है। आवश्यकता है हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बस लग जाए। हर व्यक्ति, हर हमारा कर्मठ कार्यकर्ता से मैं आग्रह करूंगा, आप पंचायत वाइज उनको एक लिस्ट दें, एक फॉर्मा तैयार करें, उनमें उनका नाम होना चाहिए, कि उनको उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो पहले से हैं वो बूथ कमेटी बनाए हुए हैं। बूथ कमेटी पे बना करके और कुछ लोगों को लगाइए कि वो लोग जाएं
एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना करके उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। मैं वहाँ पे आऊँगा। हर पंचायत में एक दिन में दो पंचायत, तीन पंचायत, लगभग कितना पंचायत है, 39 पंचायत हम लोगों के क्षेत्र में पड़ता है। महज 10 दिन का समय है। आप एक दिन में 3 पंचायत अगर हम लोग घूमेंगे तभी हम सफलता हम लोगों को मिल सकती है। तो आज से मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को से कहना चाहता हूं कि यहाँ से संकल्प लेकर के जाइए कि आप छठ व्रत है, बहुत सारा त्योहार भी है, आज शायद दिवाली भी है, कल दिवाली भी है, इसके बाद हम लोगों का महापर्व छठ आता है। छठ में हमारे बहुत सारे परदेसी भाई जो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं वो लोग आएंगे। उन लोगों से संपर्क स्थापित कीजिए और नया बिहार बदलने के लिए